आजमगढ़ सुर्खियों में है। वजह है प्रेम। प्रेम ने खौफनाक मोड़ लिया और रिश्तों ने खून का रंग ओढ़ लिया। जहानागंज थाना क्षेत्र के थनार बांध गांव में बीते देर रात गला रेत कर युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते रची गई। खौफनाक साजिश का नतीजा बेहद ही खतरनाक। कुछ अगर हम बात करें तो कुल मिला जुलाकर प्यार से शुरू हुई कहानी नफरत जुनून में तब्दील हो गई, खूनी खेल में तब्दील हो गई। इश्क, जुनून और खून की ये खौफनाक दास्तां पूरे गांव को दहलाकर रख दिया है। अब रात के सन्नाटे में लोग वहां डरे हैं, सहमे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। दिल्ली से लौटा युवक, खून से लथपथ मिला शव। गांव में मातम का माहौल, पिता ने गोद में थामा शव। गला रेत कर निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। प्रेम प्रसंग बना खून की वजह, सिवान की सैर बनी आखिरी यात्रा। प्रेम में धोखे से जन्मी नफरत, नफरत ने छीन ली जय हिंद की जिंदगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र का धनार बांध गांव, जहां बीती रात खून से सनी दास्तां लिखी गई। 24 साल का युवक जय हिंद कुमार राम, जो कुछ ही दिन पहले दिल्ली से रोजगार करके लौटा था, गांव पहुंचने के बाद वह रोज की तरह देर शाम टहलने के लिए सिवान यानी खेत की ओर गया। लेकिन ये टहलना उसकी जिंदगी की आखिरी सैर साबित हुआ। रात का सन्नाटा था। गांव के खेतों के बीच बने पगडंडी रास्ते पर जय हिंद टहल रहा था, लेकिन तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर धावा बोल दिया। धारदार हथियार से हमला किया और उसका गला रेत दिया। जय हिंद वहीं तड़पता रहा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। घटना की भनक जब परिजनों तक पहुंची तो गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर घर वालों को बताया कि उनके बेटे पर हमला हुआ है। परिजन दौड़ते हुए खेत की ओर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देख सबकी चीख निकल गई। खून से लथपथ जय हिंद का शव जमीन पर पड़ा था। पिता ने बेटे का शव गोद में उठा लिया और बेसुध होकर रोने लगा। गांव की औरतें चीखने चिल्लाने लगी और पूरा माहौल मातम में बदल गया। मृतक जय हिंद के घर वालों का आरोप है कि इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग ही वजह है। गांव की ही एक युवती का पहले आशुराम नाम के युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन आपसी विवाद के चलते दोनों की बातचीत बंद हो गई। इस बीच उस लड़की की नजदीकियां जय हिंद कुमार राम से बढ़ गईं। बातचीत और मुलाकातों का यह सिलसिला गांव वालों की नजरों से बच न सका। जय हिंद नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया था, लेकिन गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी थी। युवती के पूर्व प्रेमी आशुराम को यह सब नागवार गुजरा। उसे युवती की बेवफाई ने झकझोर दिया। जुनून और गुस्से से भरे आशुराम ने जय हिंद को रास्ते से हटाने की ठानी। उसने युवती के चचेरे भाई श्रवण कुमार और राजेंद्र के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत तीनों ने जय हिंद को उस समय निशाना बनाया जब वह रात को गांव के सिवान में टहलने निकला था। तीनों ने बेरहमी से हमला कर उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। यह मामला थाना जहानागंज के
धनार बादम गांव का है। यहाँ पर एक व्यक्ति जय हिंद कुमार राम, इसकी धारदार हथियार से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गई है। मृतक के पिता द्वारा गांव के ही 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंद की हत्या के बाद गांव में मातम तो छाया ही, लेकिन साथ ही लोगों के बीच आक्रोश भी पनपने लगा। गांव वालों का कहना है कि एक छोटे से प्रेम विवाद ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। परिजनों ने पुलिस में तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच शुरू की गई। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपियों को धर दबोचा। आजमगढ़ की इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों की सच्चाई को सामने ला दिया है, जहां मोहब्बत से शुरू हुआ रिश्ता नफरत और खून तक पहुंच गया। जुनून और बेवफाई के खेल ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। जय हिंद की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि गांव में खौफ भी फैला दिया। अब घर वाले चाहते हैं तो सिर्फ बेटे के कत्ल का इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। माफ करिया ए भैया। बरेली में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहचान छिपाकर दोस्ती, निकाह का दबाव, और जब इनकार किया तो खौफनाक हमला। लड़की के सिर को फाड़ने की कोशिश की, कान और उंगली काट डाली। सवाल ये कि आखिर कब तक मासूम बेटियां ऐसी साजिशों के शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक बेटियों को लव के लिए जिहाद किया जाएगा? आखिर कब बेटियां सुरक्षित होंगी? बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन है जिम्मेदार? प्यार करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचिए, फिर इसके बाद लड़ाइए इश्क। निकाह का दबाव, इनकार पर हमला, झूठी पहचान का सच, युवती को कब मिलेगा न्याय? पहचान छुपाकर प्यार, इनकार पर खूनी वार। लड़की ने मदद की गुहार लगाई, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और पहचान छुपाकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की। पहले दोस्ती, फिर निकाह का दबाव, और जब बात नहीं बनी तो जानलेवा हमला किया। ये वारदात थाना कोतवाली क्षेत्र की है, जहां युवती 6-7 महीने पहले मिक्सी ठीक कराने के लिए एक दुकान पर गई थी। दुकान पर काम करने वाले युवक ने खुद को बिट्टू बताया और लड़की से दोस्ती करनी शुरू कर दी। उसका फोन नंबर लिया और महीनों तक बातचीत करता रहा। लेकिन जब लड़की को सच्चाई का पता चला कि वो बिट्टू नहीं बल्कि रेहान नाम का एक मुस्लिम है, तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। मैं गुलाम नगर चौधरी मोहल्ले में रहती हूँ। क्या हुआ था पूरी बात का? कैसे सोची? ये मोमडन लड़के ने मेरे मारा है। पूरी बात का क्या वजह थी? मैं क्या कहते हैं, उसकी दुकान पे मिक्सी रिपेयरिंग कराने गई थी, तब उसने मुझे बिट्टू नाम बताया, मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिया, मेरे क्लोज आता रहा। मुझे यही पता था कि हिंदू कुछ भी सही, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी। जब मुझे पता चला कि इसका नाम बिट्टू रैयान है, मोमडन है, मैंने सब कुछ बातचीत करनी बंद कर दी। मुझसे कहता था मुझसे निकाह करो, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, बातचीत बंद हो गई। उसके बाद ये सब उसने मेरे साथ किया है। मैं कल मार्केट में से निकल के जा रही हूँ। लड़की का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद रेहान लगातार उसे धमकाने लगा, उससे मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करने का दबाव बनाने लगा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले जब लड़की दवा लेने के लिए घर से निकली तो रास्ते में रेहान ने उस पर लोहे के डंडे से हमला कर दिया, उसका सिर फोड़ दिया।
कान काट डाले और उंगलियां तक काट दी। पंकज पाठक, हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष, बरेली मंडल। क्या प्रकरण है? ये सीधे सीधे एक लव जिहाद का मामला है। ये बिट्टू नाम बताकर इस लड़की का ये मिक्सी सही कराने उसकी दुकान पे गई थी। इसको फंसाने का प्रयास किया। जब इसको उसकी असलियत पता चली तो उससे दूरी बनाई, और जब 3 महीने पहले उससे खतरे की संभावना को देखते हुए इसके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर का परिणाम ये निकला कि कल उसने इस पे जानलेवा हमला किया, जो सर भी क्षतिग्रस्त हो गया, कान भी इसका काटा गया और इसकी उंगली भी काटी गई। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, कई जगह गंभीर चोटें आईं। 2 दिनों तक थाने के चक्कर काटने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद युवती ने हिंदू संगठन से शिकायत की। हिंदू संगठन के विरोध के बाद अधिकारियों के आदेश पर आखिरकार थाना कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बेटियां पहचान छुपाकर रचे जा रहे ऐसे खतरनाक षड्यंत्रों का शिकार होती रहेंगी। बरेली का ये मामला सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल है। प्यार का नाम लेकर कब तक चलता रहेगा छल और आतंक? बरेली से इंडिया न्यूज के लिए आलोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के नोएडा से धन परिवर्तन कराने का एक मामला सामने आया है। यहां सेक्टर 121 स्थित गढ़े चौखंडी गांव के ये पूरी कहानी है। ये रिपोर्ट के माध्यम में हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धन परिवर्तन कराया गया। 6 वर्षीय बच्चे के मां के साथ युवक ने निकाह कर उसका नाम भी बदल दिया। इस मामले में थाना 3 पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर महिला को तमिलनाडु के चेन्नई से बरामद कर लिया है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने आरोपी युवक और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में प्यार की आड़, अस्मिता के साथ खिलवाड़, जबरन धन परिवर्तन, महिला का शारीरिक शोषण, शिल्पा से शकीना, धर्मांतरण, साजिश डिकोड किया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और करेंगे आपको सावधान, क्योंकि यह है सबसे बड़ा गुनाह। प्यार की आड़, अस्मिता से खिलवाड़, जबरन कराया धर्मांतरण, महिला का शारीरिक शोषण, शिल्पा से शकीना, धर्मांतरण की साजिश डिकोड। दिल्ली से सटे नोएडा में धर्मांतरण का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोपी इतना शातिर था कि उसने एक 6 साल के बच्चे की मां को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया, अनहोनी घटना घटित हो सकती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोएडा पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। मामला नोएडा के फेज 3 थाने में दर्ज हुआ और पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामले को लेकर अपनी पड़ताल शुरू की। काफी छानबीन के बाद पुलिस को महिला और आरोपी एहसान के चेन्नई में होने की जानकारी मिली।
जिसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर पीड़ित महिला को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी राजा उर्फ एहसान और उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को 8 सितंबर को हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने बताया कि कैसे शादी के बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम भी बदल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि महिला का अपने पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ था, बावजूद इसके आरोपी राजा ने उससे जबरन शादी कर ली। प्रिया शर्मा बनी खुशबू खातून। आपको बता दें कि नोएडा के हाईटेक सिटी में धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है कि नोएडा के गढ़ी चौखंडी स्थित रहने वाली, थाना फेज 3 स्थित रहने वाली एक महिला प्रिया शर्मा, जो एक निजी कंपनी में राजा मियां के साथ काम करा करती थी, उसे आरोप है कि राजा मियां ने प्रिया शर्मा को प्रेम के जाल में फंसाया और उसके साथ जबरन डरा धमका के उसका धर्म परिवर्तन करा के उससे निकाह कर लिया। ये पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब प्रिया शर्मा की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। हाइबस कॉर्पस ये याचिका जब उन्होंने हाईकोर्ट में दायर करी और पुलिस ने प्रिया शर्मा को चेन्नई से बरामद करा। बरामद करते समय पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक कूट रचित दस्तावेजों के ब्याह पे प्रिया शर्मा के साथ निकाह कर उसे खुशबू खातून बना दिया गया। जबरन डरा धमका कर उसे उसका धर्मांतरण कराया गया और उससे निकाह किया गया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजा मियां के पिता और उनकी मां को इसमें मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इसमें आगे की जांच कर रही है कि क्या इस मामले से के तार और भी कहीं जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों ने और भी किसी का धर्मांतरण कराया है। अब पुलिस इसमें गहनता से जांच कर रही है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजा उर्फ एहसान हुसैन बिहार के जिला सीवान का रहने वाला है। उसने धोखाधड़ी करके लालच और धमकी देकर महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया है। इतना ही नहीं, निकाहनामा की फोटोकॉपी देखने पर पता चला कि महिला के पिता का नाम फर्जी लिखा गया था। साथ ही राजा ने अपनी मां को महिला की फूफी और अपने भाई को महिला का भाई बताया था। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक धर्मांतरण का ये गंदा खेल चलता रहेगा? कब तक आरोपी पहचान छिपाकर महिलाओं का शोषण करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।